के लिए। उनको तो कहती मैं देखता हूं कौन हाथ लगाएगा। तौसीफ जवाब के लिए जवाब के लोग तो कहते हैं सुधांशु यू मेड योर पॉइंट। तौसीफ 30 सेकंड में जवाब दीजिए सुधांशु की बात का। सुधांशु जी तो हम रहेंगे, देखिए कौन हाथ लगाता है। क्या है भाई, ये बाहर वाले की क्या डेफिनेशन है? आतंकवादी आपके लिए बाहर वाला नहीं है। जिस आतंकवादी के लिए 4 देशों की सिक्योरिटी ने कहा है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बुद्ध भट्टाचार्य के जमाने से कहा है, प्रणब मुखर्जी सुधांशु जी यहाँ वहां पर एक्टिविटीज हो रही है। अब बाहर वाले नजर आते हैं आपको। Then I'll go to सुधांशु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एटलीस्ट आपने आज जो हमला हुआ मनीष सिसोदिया के घर में, आम आदमी पार्टी की जो लीडर है आतिशी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के घर पे हमला किया, इस बात को आपने नकारा नहीं जिस तरीके से अमीश जी ने निकाल दिया। हालांकि अमीश जी को मालूम होना चाहिए था ये अपडेट। चलिए खैर कोई बात नहीं, उनको अपना जो है किसी लोगोग को खुश करना है। आप आम आदमी पार्टी आपने कब ज्वाइन करी? आपके बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की बात करिए। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। चलिए आप मनीष सिसोदिया के हमले की निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया पर हमला हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उस पर क्या बोलेंगे आप? निंदा करनी चाहिए। नहीं, बाहर वाले की बात नहीं, दिल्ली का उपमुख्यमंत्री तो बीजेपी क्यों हमला करेगी? नहीं, बीजेपी मनीष सिसोदिया पे भी हमला कर सकती है और बीजेपी बंगाल में अपने ऊपर हमला भी करवा सकती है। हैदराबाद पे ये हमला क्यों नहीं कराया बीजेपी ने? राजस्थान में ये हमला क्यों नहीं कराया? ऐसा हमला क्यों नहीं कराया? वहां पे भी तो विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे भी तो विपक्ष की सरकारें हैं। क्यों हैदराबाद में चुनाव नहीं था? हैदराबाद में चुनाव नहीं था क्या? बता रहा हूँ सुब्रतो, बिहार में क्यों नहीं हमला कराया? बिहार में चुनाव नहीं था क्या? जो बंगाल के जो मंत्री हैं सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने तो कहा है कि ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। और अगर इसके, और उन्होंने ये भी कहा, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर मैं असीम वकार के पास आता हूं, काफी देर मैंने आपको तौसीफ लेट्स बी फेयर, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। आप अपनी पार्टी की बात रखो या अपनी बात रखें, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। सुधांशु होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू। मैं असीम वकार के पास आता हूं। असीम वकार, आप तो बीजेपी के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, असद साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं, ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं बीजेपी के बारे में। क्या किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में आपकी गाड़ी पर, ओवैसी साहब की गाड़ी पर, या फिर आपकी किसी और बड़े नेता की गाड़ी पे, वक्ता की गाड़ी पर कभी कोई पत्थर ऐसा चला है? क्या आपको लगता है दिस इज हेल्दी पॉलिटिक्स? ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जो कुछ हुआ है बंगाल में आज? पहले तो आपको एक ऑडियो आपको ऑडियो नहीं आ रहा, आप अपनी बात को रखिए ना। सर जी सर, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी और सुधांशु त्रिवेदी जी और अमित शाह साहब, ये भाई बहन का मामला है। ये दोनों आपस में रिश्ते में रहे हैं 2 बार, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की मानसिकता आइडियोलॉजी एक है, तभी ये दोनों भाई बहन के रिश्ते में थे। दोनों एक ही जैसे तरीके से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। अभी सुधांशु जी यहाँ बोल रहे थे, सुधांशु जी जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया तो उसके बाद आपके ही मंत्री ने उसके हथियारों को, जो किलर्स थे, उनको मिठाई खिलाई, माला पहनाई। जब पहलू खान मारा गया राजस्थान में तो आपके लोगों ने, आपके मिनिस्टर्स ने कहा ये उनके लोग हैं। जब इखलाक को मारा गया तो इखलाक के जो कातिल थे उनकी, जब उसकी मौत हो गई बीमारी से जेल में, तो आपके ही मिनिस्टर जाकर वहां उसके लाश पर तिरंगा डालते हैं, सलामी देते हैं और खड़े रहते हैं। सर आप भी उसी तरह की राजनीति करते हैं और टीएमसी वाले भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। ठीक है, जवाब आप दोनों एक रिश्ते में है, आपकी आइडियोलॉजी एक है, आप भी मारपीट में विश्वास रखते हैं, बीजेपी भी रखती है और टीएमसी भी रखती है। देखिए हम लोग फिर भी इसका खंडन करते हैं, एमआईएम इसका खंडन करती है। राजनीति में जो तरीका है लोकतंत्र का, वो तलवार का नहीं है, वो अधिकार का और वोट का है। पॉइंट। राजनीति में बंदूक और तलवार का, डंडे का कोई, मैं समझता हूं कि कोई भी किसी तरह से
हुक्म नहीं दिया गया है कि आप तलवार इस्तेमाल करें, लाठी इस्तेमाल करें, पत्थर इस्तेमाल करें। एक तरीका है साहब, अपने प्रजातंत्र में वो वोट का तरीका ठीक है, है। सुधांशु reply, then Smita Prakash and Avnijit Awasthi has also joined me and Shoaib Jamai is also through. Okay हिस्सा है जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए, आपका ऑडियो भी ठीक करते हैं हम। असीम वकार ये कहते हैं, असीम वकार साहब वो बोलिए। शांति की बात करते हैं। अमीश जी जो कहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो दिखा देंगे क्या होता है, जो कहे 20 करोड़ 100 करोड़ पे बाहर भारी पड़ेगा, वो लोग तो शायद गांधी जी के शांति के स्वर को गा रहे थे ना, ये शांति की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अखलाक और पहलू खान की बात कही। अखलाक की घटना कब हुई थी? 2015 में। 2 साल अखिलेश की सरकार रही, उसने रिपोर्ट क्या दी थी केंद्र सरकार को? पता है आपको? न बीफ का जिक्र था, न सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र था, जिसको लेकर इतना हल्ला मचाया। मैं अखिलेश सरकार की रिपोर्ट कह रहा हूं, भाजपा की नहीं। पहलू खान की आपने बात कही, 2.25 साल से कांग्रेस की सरकार है, चार्जेस फ्रेम कर पाई? क्योंकि केस का आधार ही गलत था, चार्जेस फ्रेम कर दिए क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आप लोग वितंडावाद करते हैं, और मैं तौसीफ जी से कहना चाहता हूं कितनी दुखद बात है, ये वही बंगाल है, बंगाल की वही मुख्यमंत्री ममता जी हैं, हम लोगों के साथ थी। आपने बिल्कुल सही कहा वकार जी, जब हम लोगों के साथ थी तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जो आक्रोश से भरी थी कि स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक देती थी, आज पलटकर इनके साथ हो गई। जब हमारे साथ थी तो उन्होंने बताया था कि लेफ्ट के गुंडों ने इतना मारा था उनको कि उनको मरा हुआ समझकर वो लोग छोड़ के चले गए थे पुलिस वाले। अगर उन्हें अंदाजा होता कि वो जीवित है तो शायद उनको जीवित नहीं छोड़ते। और दुख की बात है तौसीफ खान जी, मुझे बहुत कष्ट होता है, तब लेफ्ट ने भी कहा था कि ममता जी नाटक कर रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेफ्ट की बात सही थी क्या? और अगर वो इतनी असंवेदनशील और इतनी घटिया बात थी तो ऐसी असंवेदनशील बात आप आज कह रहे हैं। तौसीफ जवाब स्मिता प्रकाश होगी ना, वो आज ये कह रहा है, ये तौसीफ जवाब 30 सेकंड तौसीफ बदल ली है। सुधांशु जी तौसीफ का जवाब 30 सेकंड में आने दीजिए। देखिए, बीजेपी भी जानती है और ममता बनर्जी भी जानती है कि अगर यहाँ पे वायलेंस हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे मारपीट हो, और बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि बंगाल में मारपीट हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी गाड़ियों पे खुद पत्थर चलवा लिए।